हेलो फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक वीडियो मैंने डाला था, मेरा स्टार्टिंग का वीडियो था। पहला वीडियो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल में बने रहिएगा, मैं आगे सारे अपडेट देता रहूँगा। अभी जो बात करने वाले हैं वो आपने देखा ही होगा थंबनेल कि सामान कहाँ से परचेज़ करें, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से हम सामान खरीद सकते हैं, या मैंने भी खरीदा है जो सामान, वो कहाँ से खरीदा है और सही प्राइस कैसे मिलेगा। क्योंकि मार्केट में आपको पता है जितनी जगह आप जाएँगे अलग-अलग प्राइस आपको मिलेगा। बट हमें क्या करना पड़ता है ना कि अगर आपको ऑनलाइन सेल करना है, तो आपको सही कीमत होना बहुत ज़रूरी है। के बारे में सही जानकारी और सही प्राइस पे आप नहीं खरीदें, तब तक आप मार्केट में टिक नहीं सकते। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि आप सामान कहाँ से परचेज़ कर रहे हैं, कैसे हम अच्छे प्राइस पे हम परचेज़ कर सकते हैं। तो आइए पूरा वीडियो में देखते हैं और सारी चीज़ें बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि यहाँ पे अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली के आस-पास के नियर बाय है, सबसे पहले तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आपको कौन-सा प्रोडक्ट आप अपने ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे डालने वाले हैं। जो भी प्रोडक्ट आप डिसाइड ऐसा प्रोडक्ट करें जो बहुत सस्ता ना हो। जैसे ₹10 ₹20 का कोई प्रोडक्ट, जैसे उसपे 50 में आपने लिस्ट कर दिया, वो उसमें मज़ा नहीं आएगा। प्रोडक्ट आप ऐसा चूज़ करो जिसमें कुछ प्रॉफ़िट मार्जिन आपको निकल के आए। तो प्रोडक्ट अपने हिसाब से ऐसा चूज़ करिए और फिर आप क्या करिए, जो अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, इन सब पे उस प्रोडक्ट का प्राइस देखिए कि किस प्राइस में मार्केट में वो बिक रहा है। जिस प्राइस पे वो बिक रहा है, वो प्राइस अपने एक डायरी लीजिए, डायरी में आप उसको मेंशन करिए सारा कि इस प्राइस पे ये मार्केट में ये सामान मिल रहा है। वहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म पे बिक रहा है। फिर क्या करें, कुछ शॉर्ट लिस्ट कीजिए, जैसे 2, 4, 10 आइटम आप वहाँ पे देखा आपने, और फिर उसमें से आप जो भी आइटम है 2, 3, 4 जो भी लेना चाहते हैं, वो आप डिसाइड करिए और फिर उसको लेकर निकलिए मार्केट में। मार्केट में कैसे आपको मिलेगा? एक तो आप सबसे पहले ऑनलाइन इंक्वायरी कर सकते हैं। ऑनलाइन मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगा, एक इंडिया मार्ट वेबसाइट आता है, उस पे आप चले जाइएगा। इंडिया मार्ट वेबसाइट पे आप कोई भी प्रोडक्ट की इंक्वायरी डालेंगे, वो प्रोडक्ट वहाँ पे आपको शो करेगा। वहाँ से जो पार्टी है वो आपको फ़ोन भी करेगी या मैसेज करेगी, आप उससे बात कर सकते हैं। आप अगर जैसे आपके नियर बाय में है, तो आप वहाँ पे जा करके सामान देख भी सकते हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, जैसे इंडिया मार्ट, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपने वहाँ पे इंक्वायरी के लिए डाला और वो प्रोडक्ट आपको सही लगा, आपका प्राइस भी आपको सही मिल गया, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पेमेंट कर दिया और सामान भेज दो, नहीं। भले ही क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कुछ खर्चा होगा, आप उसका एड्रेस लीजिए उनसे और उनके एड्रेस पे विज़िट करिए, वहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट आप उसको देखिए, वो सामान आप देखिए, आप सैटिस्फाई हो लीजिए कि हाँ, सामान ठीक है, कंपनी ठीक है। फिर वहीं से आप पेमेंट करके बिल करवा करके फिर आप अपने घर जाइए। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आप मार्केट में जाइए, जो भी आपके नियर बाय होलसेल मार्केट है, वहाँ पर जाइए। वैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में आपको पता ही होगा, दिल्ली इन सब चीज़ों का बिल्कुल गढ़ है। पूरा मार्केट है यहाँ पे, एक सदर बाज़ार मार्केट है यहाँ पे। और सदर बाज़ार के अलावा बहुत सारी मार्केट है यहाँ पे, सदर बाज़ार है, चांदनी चौक है, इन सब जगह पे होलसेलर काफ़ी बैठे हुए हैं। तो आप सदर बाज़ार में जा कर के वहाँ से भी जैसे अलग-अलग टाइप के जो भी आपके प्रोडक्ट है ना, उसको आप एक बार सर्च मारेंगे वहाँ पे ऑनलाइन, तो आपको मार्केट दिख जाएगी, जैसे कौन-सा सामान किस जगह मिलता है। थोड़ी-सी स्टार्टिंग में मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको एटलीस्ट 15 दिन, 1 महीने आपको घूमना पड़ेगा, जल्दीबाज़ी ना करिए। तो जल्दी मत करिएगा किसी चीज़ के लिए कि हाँ, जल्दी-जल्दी मुझे काम करना है, जल्दी-जल्दी मैं सामान ले आता हूँ, तो ये फिर आपके लिए क्या होगा, रॉन्ग डिसीज़न हो जाएगा। सामान महँगे ले आएँगे, सामान सही से नहीं आएगा आपके पास, तो आपको इसके ऊपर रिसर्च करना है और आपको टाइम देना है इसके लिए। बेशक आपको 15 दिन लग जाए, 1 महीने लग जाए, आप जाइए, घूमिए मार्केट में, थोड़ी-सी मेहनत करिए, फिर आपको बेस्ट प्राइस आपको मिलेगा। बेस्ट प्राइस ऐसे ही मिलेगा ताकि जैसे आप अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे देखिए, जो सामान मान लीजिए, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि आपको ₹100 पे वहाँ पे बिक रहा है। ₹100 का बिक रहा है, तो आपको एटलीस्ट आपको वहाँ पे 20 से ₹25 या फिर ₹30 ऐसे मिलना चाहिए आपको। एटलीस्ट एक प्रोडक्ट में, एक सामान पे आपको 3 गुना मार्जिन एटलीस्ट मिलना चाहिए, तब जाकर के आप प्लेटफ़ॉर्म पे इसको बेच पाएँगे, वो भी उसमें भी कुछ आपको प्रॉफ़िट मिल पाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, आप लॉस बुक कर लेंगे। तो इसलिए जल्दीबाज़ी ना करें, प्राइस का डिफ़रेंस मतलब 2 टाइम से ज़्यादा तो रहना ही चाहिए। जैसे 100 का आपको जैसे वहाँ पे लिस्ट है कोई प्रोडक्ट, तो मिनिमम आपको मतलब ₹40-45 का तो आना ही चाहिए। अगर उससे ज़्यादा का अगर ले रहे हैं, तो समझ लीजिए फिर लॉस हो जाएगा। तो कोशिश करिए, मार्केट में आप जाएँगे, अलग-अलग रेट लेंगे, शर्माने की बात है नहीं, जिससे बेस्ट हमें मिलेगा, हमें तो पैसा देना है भाई, जो हमें अच्छा रेट देगा उससे हम ले लेंगे माल। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। ऑनलाइन इंडिया मार्ट है, ट्रेडइंडिया.com है, वो सब डिटेल्स मैं दे दूँगा आपको। यहाँ पे जाके पहले सर्च मारिएगा, फिर जा कर के लोकल मार्केट में
या अगर दिल्ली के आसपास रहते हैं या थोड़ा दूर भी रहते हैं तो दिल्ली एक बार प्लान बना करके आइए और यहाँ पे टाइम दीजिए, 1-2 दिन रहिए, घूमिए फिरिए और फिर प्रोडक्ट को डिसाइड करके यहाँ से आप जाइए। तो इस तरीके से आप बेस्ट प्राइस आपको मिल सकता है। वैसे मैंने भी स्टार्टिंग में क्या किया था, 1-2 आइटम मैं जल्दीबाजी में ले लिया क्योंकि मुझे भी आइडिया था नहीं। 1-2 शॉप में गया, वहाँ से ले लिया, फिर मेरे को कॉस्टली पड़ गया। तो अभी इस प्रोडक्ट को मैंने वैसे ही होल्ड कर रखा है, मैंने उसको लिस्टिंग नहीं करी है। फिर से मैं होलसेलर के पास जाऊँगा, कुछ अच्छे प्राइस मिलेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करके फिर मेरे को कुछ एवरेज प्राइस मिल जाएगा, फिर जा कर के मैं उसको लिस्ट कर सकता हूँ। और एक और ख़ास बात बता देता हूँ कि जो भी आपने सामान डिसाइड किया है, प्रोडक्ट डिसाइड किया है लाने का, आपको अगर होलसेल मार्केट के पास जाएँगे तो 2-4 पीस या 10 पीस आपको देगा नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। वो देगा पूरा पैकिंग, कार्टून पूरा देगा, जितने की भी पैकिंग हो, 100 की पैकिंग हो तो 100 मिलेगा, 200-300 की पैकिंग हो तो 300 मिलेगा। तो आप प्रोडक्ट सोच समझ करके डिसाइड करिएगा। बेशक आप 2 ही आइटम लेकर के आइए, 3 आइटम लेके आइए, जितना आपका बजट हो उस हिसाब से लेकर के आइए। लेकिन वो प्रोडक्ट आप बिल्कुल रिसर्च करके प्रॉपर फिर आप जाइए और वहाँ से पूरा कार्टन पूरा जो भी वो, क्योंकि क्वांटिटी आप नहीं लेंगे तो आपको रेट मिलेगा नहीं, सीधी-सीधी बात है। और वो देगा भी नहीं, होलसेलर आपको 10 पीस, 20 पीस, 50 पीस आपको देगा भी नहीं। फिर क्या फ़ायदा काम करने का? काम कर ही नहीं पाएँगे आप। स्टार्टिंग में ही डिमोटिवेट हो जाएँगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं और बेस्ट प्राइस आप ले सकते हैं और आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जानकारी कुछ आपको ठीक लगा होगा। ठीक लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग नए हैं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। मैं भी जो कर रहा हूँ वो भी अपडेट दूँगा आपको कि क्या मैं कर रहा हूँ, क्या मुझे कुछ प्रॉफ़िट हो रहा है, नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अगर जो लोग स्टार्ट भी करने वाले हैं तो एटलीस्ट महीने 2 महीने रुक जाइए, क्योंकि मैंने कर लिया हुआ है। तो मेरा परफ़ॉर्मेंस देख लीजिए आप लोग, कैसा रहता है, उसके बाद आप लोग भी शुरू करिएगा। मालूम ऐसा ना हो कि मुझे देख कर के आपने स्टार्ट कर लिया और फिर दिक्कत हो गई। तो ये मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि चलो आप थोड़े दिन इंतज़ार करिए, पूरी तैयारी कर लीजिए। मैं आपको एक-एक चीज़ बता दूँगा ताकि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे सवालों का जवाब मैं आपको यहीं पे दे दूँगा। तो और मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर मैं सारी चीज़ें मैं बता दूँगा, जो भी चीज़ आपको पूछना होगा इससे रिलेटेड। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।